साथियों, वंदे मातरम। आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज 24। अब मैं इस समय हूँ नैनीनाडा ब्लॉक के अंदौली स्कूल यानी कि जनता इंटर कॉलेज में इस समय मैं हूँ। और यहाँ पे एक पहले आपने एक खबर देखी होगी जहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति हमारे पहाड़ों में जो यहीं से शिक्षा ग्रहण करके और बाहर दिल्ली एनसीआर में अपना काम किया, और उसके बाद उन्होंने जो पहले खैरी देखी इन पहाड़ों की, उसको लेकर उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया कि मुझे भी इस क्षेत्र के लिए कुछ करना है। तो उन्होंने एक एजुकेशन फील्ड चुना। और यहाँ पे मेरे पीछे एक बिल्डिंग दिख रहे होंगे, 4 कमरों का ये बिल्डिंग है और इसका इन्होंने पूरा जीर्णोद्धार यानी कि पूरी नींव रखी और आज 4 कमरों का बिल्डिंग यहाँ पे तैयार है। जी हाँ, भागीरथी फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट करके आप एक यूट्यूब चैनल उनका है और उसमें वो जो पहाड़ी जो हमारा कल्चर है उसको दर्शाते हैं और जो नए बच्चे हैं जो इस सांस्कृतिक प्रोग्राम में अपना एक एम बना रहे, गोल बना रहे हैं, उनको मौका देते रहते हैं और ऐसे ही इन पहाड़ों में समाज सेवा के रूप में जुड़े रहते हैं। मेरे साथ हैं यहाँ पे जो यहाँ के हमारे प्रिंसिपल है राकेश नेगी जी। और यहाँ पे जब मैंने जाना कि हमें उस धरातल पे देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पे ऐसी क्या व्यवस्था बनाई है, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ऐसे हमारे व्यक्ति भी हैं, इनको दिखाना चाहिए। मीडिया में नहीं आना चाह रहे हैं वो, क्योंकि मैंने उस दिन भी ज़बरदस्ती उनसे एक इंटरव्यू लिया। वो कहते नहीं, हम काम से मतलब रखते हैं, हमें ज़्यादा इंटरव्यू या हमें फेमस होने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें अपने काम से मतलब है। तो ऐसे समाज सेवक अगर ये सामने आते हैं तो इससे और लोग भी मोटिवेट होंगे। नेगी जी, स्वागत है आपका पहाड़ न्यूज़ 24 पे। धन्यवाद नेगी जी। आपसे मैं मिला सर, आपने कहा जी ये सामने बिल्डिंग बनी हुई है, उनके माध्यम से बनी हुई है। कब इसकी नींव रखी और ऐसा एकदम से उनके पास विचार आया कि हमें यहाँ पे कुछ खर्चा भी करना चाहिए? जी जी, है ना? सर ये बात पिछले साल की है और वो 2024 में बोर्ड परीक्षा के टाइम पे आए थे एक बार। अच्छा। फिर उन्होंने थोड़ा सा अपनी जिज्ञासा व्यक्त की यहाँ पे कि वो क्या करना चाहते हैं। तो उस समय तो फिर बोर्ड परीक्षा चल रही थी तो फिर उनके साथ बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई। लेकिन उसके बाद वो जुलाई में आए यहाँ पे और जुलाई में उन्होंने पूर्ण बताया कि यदि आप लोग बनवाना चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि मैं पूर्व छात्र रहा हूँ, इस स्कूल का मैं कुछ उद्धार कर सकूँ। तो सर हमने उनका बाहें फैलाकर हार्दिक स्वागत किया। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं थी तो हमने यहाँ पर प्रबंध संचालक हैं हमारे नेगी जी, पौड़ी में डीओ माध्यमिक हैं, उन्होंने भी बहुत सकारात्मक हमको सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि नेगी जी यदि ऐसा होता है और कोई ऐसा काम करना चाहता है तो उसका वेलकम कीजिए। हमने सर उनका वेलकम किया, यहाँ पर प्रस्ताव बनाया और प्रस्ताव बनाने के बाद हमने जो है सारे जितने भी यहाँ पर माने जो क्षेत्रीय जनता थी उसको बुलाया यहाँ पे और जितने लोग आए सब ने यहाँ पर संस्कृति की सही है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना इतना सरल नहीं था, सबका यहाँ पर जो है ध्यान रखा गया। उसके बाद जब सब पूरा का पूरा जो है प्रस्ताव बना तो फिर 12 नवंबर से इस बिल्डिंग पर यह काम हुआ, जिसकी कि जो फर्स्ट फ्लोर थी उसको डिसमेंटल उन्होंने किया और सेकंड फ्लोर को चारों ओर से बीम से कस कर, ये बहुत ही दिख तो आपको केवल 4 कमरे रहे होंगे लेकिन इसकी गुणवत्ता जो है बहुत ही अच्छी है। इस पर बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो है काम किया है। इस पर सभी प्रकार के बीम जो है उन्होंने डाले और बनकर जो है 4 कमरे हैं। केवल थोड़ा सा अब इसमें जो कार्य रह रखा है इस समय वो बिजली फिटिंग का है और पेंटिंग का है सर नेगी जी। तो और लगातार वो इस पर अभी हैं, कार्य प्रगति पे है। बहुत आशाएं हैं सर उनसे और कितना बोलें सर उनके बारे में कम है और वो बोलते भी हैं कि मेरे बारे में ज़्यादा मत बोला करो, लेकिन यदि आपने काम ही ऐसा किया हो तो सर कैसे रोक सकते हैं आप किसी को। मैं कहता हूं कि सर उन्होंने तो यहाँ पर ऐसा कार्य किया है कि जिसको कि पीढ़ियाँ याद रखेंगी और रखनी चाहिए। और क्षेत्र के लिए ऐसे व्यक्ति का होना और ऐसी सोच रखना अपने आप में सर एक विलक्षण बात है, जो कि सब नहीं करते इस बात को। पैसा बहुत लोगों के पास होता है लेकिन खर्च करना और उसको देना एक अलग ही बात है सर। हाँ जी। तो जब मैंने इस बिल्डिंग की हालत देखी, आप सामने पिक्चर देख रहे होंगे, बिल्डिंग की हालत इस समय ऐसी जीर्ण शीर्ण है, जो पुरानी बिल्डिंग है उनकी जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। सर का कहना है कि यहाँ पे सर बोर्ड का भी जो परीक्षा चली हाल ही में उसमें भी
परीक्षा देना भी उनको भारी पड़ गया बच्चों को, क्योंकि वहाँ पे जब बारिश होती थी तो पूरा छत टपकने लग गया। जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं सामने में, इस बिल्डिंग की हालत, और आप देख रहे होंगे इसमें सरिया देखिए आप कैसे बाहर निकले हुए हैं। ऐसे में यहाँ पे बच्चे, मैं इसी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे हमारे कई स्कूल इन पहाड़ों में जो इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसा तरीका इन्होंने अपनाया कि हमारे जो भागीरथी फिल्म्स के जो ऑनर हैं शोभन सिंह रावत जी, जो कि तलकंडे से आते हैं और यहीं पे उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, और आज इन्होंने यहाँ पे 4 कमरों का एक बहुत बड़ा सा, विशाल सा कहूँगा मैं, कि इस तरह का 25 लाख से शायद गुरुजी अब अभी ये अमाउंट पहुँच चुका है। जी बिल्कुल, है ना, ज़्यादा ही है लेकिन कम नहीं है। कम नहीं है जी जी, तो ज़्यादा पहुँच रहा है, और अभी इसमें काफ़ी काम भी होना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ हैं प्रेम सिंह रावत जी, जो कि यहाँ पे इंग्लिश के टीचर हैं, और मैंने आपके साथ कई ऐसे इंटरव्यू भी देखे इंग्लिश में, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं आप, बहुत अच्छा लगा। अगर बात करें सर आज की इस परिस्थिति में, पहाड़ों में जो स्कूलें हैं वो खाली भी होने के कगार पे हैं, क्योंकि परिस्थिति स्कूल की विपरीत होती जा रही है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग समय से वो चलती आ रही है। गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है कि यहाँ पे वो काम करें, लेकिन ऐसे हमारे भाई भी निकल के आ रहे हैं इन पहाड़ों से, जो इस तरह का खर्चा भी कर रहे हैं। और आजकल किसी के जेब से सर 2 रुपये निकालना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। क्यों 25 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। क्यों, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय पर? सर जैसे आप अभी बता रहे थे सर के पास कि जो श्री शोभन सिंह रावत जी तलकंडा से, उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान दिया, और इस स्कूल में पढ़ा, यानी पहले यहाँ पे उन्होंने लर्न किया, फिर बाहर अर्न किया, फिर उसको रिटर्न किया, यानी इस विद्यालय में उस पैसा को लगा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात है, जैसे पुरानी बिल्डिंगें हैं, काफ़ी समय से चल रहे हैं, इन लोग बहुत यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने यहाँ से अपना जो भी पुराने टाइम में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तो वो बिल्डिंगें हैं। लेकिन अब जो नई बिल्डिंगें बन रही है यहाँ पे शोभन सिंह जी के द्वारा, तो बहुत अच्छा सराहनीय काम किया। और अगर हमारे पास संसाधन होंगे, अच्छी बिल्डिंग होंगे, क्योंकि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं क्लासों में, तो उसमें क्या होता है, बरसात के टाइम पानी टपकता है। अब बच्चे तो आपको पता ही है कि शरारती, उस समय उनके लिए अच्छा माहौल बन जाता है। वो कहते हैं सर इधर भी टपक रहा है, जब तक हम उसको सेट करते सर इधर भी टपक रहा है, तो उसमें क्या होता है, तब समय पीरियड भी खत्म हो जाता है। तो ये सारी मतलब समस्याएं भी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्षेत्र के लोग भी सोच रहे इस बारे में, और अच्छा सपोर्ट भी करते हैं, और आगे भी लोगों के विचार हैं कि भाई हम अपने विद्यालय को कैसे अच्छा बना सकते हैं, ताकि हम हमारे स्कूल से अच्छी यहाँ से बच्चे पढ़े। अभी हमारे स्कूल से एक आशीष कुमार आपने जो यहाँ से एक अधिकारी बन के गया, PCS अधिकारी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इन बिल्डिंगों में पढ़ाई नहीं हो रही, यहीं इन बिल्डिंगों से, पुरानी बिल्डिंगों से वो बच्चे पढ़ करके जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर ये सच है कि ज़्यादातर बिल्डिंगों की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। जी, आपने सही बताया रावत जी की बिल्डिंग की हालत, जो हमारे पुराने जो हमारे जो भाई हैं उन्होंने भी इन्हीं स्कूल से पढ़ा है। लेकिन थोड़ा सा बैठने की व्यवस्था आज के समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर कोई यही सोचता है कि हमें प्राइवेट स्कूल में रुक कर रहे हैं अधिकतर बच्चे, है ना। कारण क्या है, उनकी व्यवस्था। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो ये जो धरोहर है, हमारे जो ये बिल्डिंग है, ये कम से कम ये रिपेयर तो हो। अगर रिपेयर होंगे, टीचर यहाँ पे आएंगे, तो क्यों ना। सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है आज की डेट में, क्योंकि यहीं से आए सर PCS, आपने सही कहा, यहीं से बनते हैं जो हम देखते हैं, है ना। अगर रावत जी बात करें भागीरथी फिल्म्स एंटरटेनमेंट के जो ऑनर हैं, है ना, उनके द्वारा इस तरह का एकदम से कॉन्सेप्ट जो निकला कि यार मुझे यहाँ पे कुछ खर्चा करना चाहिए, इसको आप कैसे लेके चलते हैं कि हर कोई नहीं आता है ऐसे फ्रंट में सर, है ना। जी, ये होता है कि वो अपनी मिट्टी की खुशबू, अपनी मिट्टी का कर्ज, और उन्होंने जो इस स्कूल में देखा कि हालत देखे उन्होंने कि मेरे गांव के भाई बहन, मेरे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, लोकल लोग हैं, उनके बच्चे अच्छे पढ़े, उनको अच्छा माहौल मिले, अपना नाम रोशन करें। और फिर वही जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था कि लर्न, अर्न और फिर रिटर्न, तो ऐसे वो बच्चे भी करें, बाहर जाएँ और इस स्कूल के बारे में सोचें। ऐसा नहीं कि नहीं सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया जो यहाँ से पढ़ कर गए, सर को मालूम है, निगी जी को, क्योंकि सर तो बहुत काफ़ी समय से यहाँ पे हैं, तो करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग सोचेंगे, और जैसे आपने एक बात कही कि पलायन, अगर हमारे घर गांव में भी अगर लोग जो है थोड़ा सा समय निकाले, जैसे हमारे यहाँ बैठकें होती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को ये अवेयर करना चाहता हूँ, ये मैसेज फॉरवर्ड करना चाहता हूँ कि जब भी बैठकें होती है स्कूल की, अपने बच्चों के प्रति आप स्कूल में आइए, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर दें, क्योंकि बच्चे
बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनको बाहर माहौल मिलता है, पेरेंट्स वहाँ कंट्रीब्यूट करता है अपने टाइम को, मनी को। लेकिन यहाँ गांव में लोग थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि मीटिंग में नहीं आते हैं, अपने बच्चे के प्रति नहीं सोचते। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ते। अच्छा, यहाँ पे सब टीचरों की तरफ से सारा स्टाफ मेंबर सब पूरा लगा रहता है कि बच्चों को कैसा एटमॉस्फेयर दे। अब मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो हम बैगलेस डे के दिन बहुत अच्छा उनका सारे टीचर मिल करके अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार करवाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का उनके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा पेरेंट्स अगर ध्यान दें, बच्चे क्योंकि क्या करते हैं कि आज इंग्लिश स्पीकिंग डे, थोड़ा आज नहीं जाता हूँ, या सोमवार को छुट्टी है तो शनिवार को छुट्टी कर लेता हूँ, संडे को मिल जाएगा, बिल्कुल जैसे सरकारी ऑफिसर करता है। और वो तो बच्चे हैं, उनका तो वो चाहते हैं कि हम ऐसा, मतलब वो अपनी थिंकिंग के अनुसार चलते हैं। लेकिन पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी, जो समाज है हमारा, सबको अगर आप सब कंट्रीब्यूट करेंगे तो कोई ऐसा नहीं कि हमें बाहर ही पलायन करना पड़ेगा, यहाँ भी हमारे बच्चे अच्छे निकल सकते हैं। जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि हमारे पेरेंट्स अगर बच्चों पे इस तरह का ख्याल रखे, उनका होमवर्क चेक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उस विषय पे, क्या कि आज क्या हुआ, क्या एक्टिविटीज़ हुई, तो मुझे लगता है इससे में टीचर भी अवेयरनेस रहता है और उसे मज़ा आता है पढ़ाने भी। लेकिन आज मैं चुपके से इस स्कूल में आया, मैं जाने कि यहाँ पे बच्चे क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। मैं कहीं विद्यालय में देखता हूँ कुछ बच्चे बाहर घूमते रहते हैं परेड के टाइम पे, और सर को पता नहीं था कि मैं आज यहाँ पे आने वाला हूँ। मैंने ना किसी को बताया, यहाँ पे ना किसी को फ़ोन किया। आया तो मुझे लगा कहीं यहाँ छुट्टी तो नहीं है, क्योंकि मैं ऊपर से देख रहा था तो बच्चे कोई दिखने थे। मुझे शंका हुआ कि कहीं मेरे यहाँ से लंबा जो टूर था वो बेकार हो गया। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं क्लास में भी घुसा, वहाँ पे देखे, वहाँ पे सारे टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह का हर कोई स्कूल ऐसा नहीं होता है। कुछ स्कूलें मैं मानता हूँ जहाँ पे थोड़ा सा लापरवाही दिखती है, लेकिन मैं अंदरूनी स्कूल में जब पहुँचा तो काफ़ी कुछ मुझे चेंजेस दिखने को मिले। यहाँ का चाहे पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ के जो आप देख रहे होंगे बागवानी, मैं इनकी भी आप सामने फ़ोटो देख रहे होंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के माहौल में हर किसी का मन करता आने का, हर किसी का मन करता पढ़ने का, हर किसी का मन करता पढ़ाने का। सर, लास्ट एक सवाल आपसे मैं कहना चाहूँगा। आपके स्कूल का मैं आप रख रखाव बहुत बढ़िया आपने किया हुआ है। बच्चे भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे कम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लगातार एक माइंड सेट हो चुका है कि हमें बच्चों ने बाहर ही पढ़ना है ना। उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज? सर, मैं ये कहता हूँ कि जैसे रावत जी ने कहा कि अपनी मिट्टी है और इसे जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, और ये सोचना कि बाहर जाके जो है हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं इस समय कर्नल तक भी पहुँचे हुए हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, और PCS अधिकारी हैं, और लेक्चरर तो सर मुझे जहाँ तक मुझे लगा कि 30-35 लेक्चरर तो हमने ही जो है यहाँ से निकाले हैं। इतने बच्चे यहाँ से पढ़े हैं, और इसकी चाहे हमारे पास टीचर न हो सर, जैसे मैंने कहा कि केवल हम 4 लोग जो हैं परमानेंट टीचर हैं, और 2 लोग जो हैं सरकारी मानदेय वाले हैं, 4 लोग हमने जो हैं, 3 लोग हमने जो हैं वो सोर्सेस रखे हुए हैं इससे। लेकिन सब ने अपनी पूर्ण जो है दायित्व जो है पूर्ण निष्ठा से अपना दायित्वों का निर्वहन करते हैं। और जो आपने ये फुलवारी बोले साहब, ये सब का एक समग्र प्रयास है सर। कोई भी हो, चाहे यहाँ पर दीवार टूटती है तो यहाँ पर जो है सारे के सारे मिलके काम करते हैं कि बच्चे तो करते ही हैं, लेकिन बच्चों के साथ में जो है हम भी उनके साथ में उनका साथ देते हैं और बताते हैं कि बच्चे जो ऐसा करना है, तो जब हम खुद करेंगे तो वो भी सीखेंगे उसको, है ना। तो ये सारा प्रयास सर हम सब लोगों का समग्र प्रयास है। एक आदमी का बिल्कुल भी नहीं कर ही नहीं सकता, एक आदमी स्वयं भी, लेकिन ये सबका होता है सर। तो यही है सर। नेगी जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि रिटर्न, जी हाँ, अगर कोई बाहर जॉब कर रहे हैं लेकिन उन्होंने क्या करना है अपने इस क्षेत्र जहाँ से वो निकले इस पोस्ट तक पहुँचे हुए हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा हमारे जो भाई हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी, अपना बिजनेस स्टेबल कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं इन पहाड़ों के लिए, तो पहले इस एजुकेशन हब के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ कीजिए। और मैंने ये भी सुना, आपने कहा सर बहुत यहाँ पे टीचर 4 टीचर जो अभी हैं, आपने 3 आपने बाहर से रखे हुए हैं, तो ये अपने आप बहुत बड़ी बात है कि इस परिस्थिति में भी नेगी जी इस तरह का काम कर रहे हैं कि नहीं जी 4 है तो हम 4 हैं, कोई बात नहीं, सैलरी तो हमारी आ ही रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से कवर कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने भी बाहर से हायर किए हैं और उसके बाद बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए साथियों या आपके जो अभिभावक देख रहे हैं इन बच्चों के, उनसे कहना चाहूँगा कि आप भी, आपको सहयोग पहले देना पड़ेगा, बाद में गुरुजी कौन से बाद में निकालेंगे, लेकिन पहले आपको सामने आना पड़ेगा, तभी जाके ये लोग कुछ कर सकते हैं। तो आपका अवेयरनेस जरूरी आपका अवेयरनेस, तभी जाके इंटरेस्ट आएगा इन लोगों को पढ़ाने में भी।
धन्यवाद सर प्रेम जी आपका, आपने समय दिया, और निगी जी आपका भी Thank you, थोड़ा निगी आपने जी। समय दिया क्योंकि इस समय स्कूल का टाइम है, तो मैंने 5 मिनट का टाइम आपसे लिया है। कोई बात नहीं सर। तो साथियों, आज का इस भागीरथी फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट के जो हमारे भाई हैं शोभन सिंह रावत जी, जिनके द्वारा ये बड़ा सा बिल्डिंग मैं सामने देख रहा हूँ, बढ़िया लगा मुझे, और यहाँ पे पहुँचा मैं और चुपके से पहुँचा, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और देखने को भी मिला। तो आपको क्या लगता, हमारा प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और देखते रहेगा पहाड़ न्यूज़ 24। वंदे मातरम।